जय माता दी। जय माँ बाबा ज्योतिष केंद्र में आप लोगों का स्वागत है। आज का मैं टॉपिक लेके आया हूँ कि अष्टमी और नवमी कब है और शुभ मुहूर्त क्या है इसके कन्या पूजन के, क्योंकि सभी लोग जिन्होंने व्रत रखे होते हैं माता के वो कन्या पूजन करते हैं। तो ये नोट कर लीजिए प्लीज़ कि चैत्र नवरात्र अष्टमी जो है वो 16 अप्रैल 2024 को है, वो भी 1:26 दोपहर के। ठीक है। और इसका ये शुभ मुहूर्त जो है कन्या पूजन का, मैं कन्या पूजन की बात कर रहा हूँ। कन्या पूजन का ये शुभ मुहूर्त है वो 11:55 मतलब 11:55 AM से लेके 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त है। उसमें आप लोग कन्या पूजन करिए। अष्टमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब नवमी की बात आते हैं। जो लोग नवमी की पूजा करते हैं, नवमी पूजन करते हैं, कंजके नवमी को देते हैं, उनका जो शुभ मुहूर्त है कन्या पूजन का वो 6:27 सुबह से लेके 7:51 तक, सुबह 7:51 तक जो है वही शुभ मुहूर्त रहेगा। उसी में वो कन्या पूजन करें। ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक और है, एक बात और है कि शाखा विसर्जन कब करनी है। ठीक है। देखो, शाखा विसर्जन जो हम लोग नौ नवरात्र रख के 10वीं तिथि को करते हैं। ठीक है। और 10वीं तिथि इस बार जो है वीरवार को पड़ रही है, और वीरवार को हम माता का जो है पूजा करके कंजकों को, माता को हम वीरवार को अपने घर से नहीं निकालते। ठीक है, ये ध्यान देने वाली है। ठीक है। मेरे तो ये है कि 10वीं जो है वो वीरवार को पड़ रही है, इसलिए आप लोगों ने वेडनेसडे को 17 अप्रैल वेडनेसडे को ही, बुधवार को 3:16 तक नवमी रहेगी। उसके बाद दोपहर 3:16 के बाद 10वीं शुरू हो जाएगी। तो आप लोग बुधवार को 3:16 के बाद आप लोग जो है वो शाखा विसर्जन कर सकते हैं, कलश जो है वो उठा सकते हैं, क्योंकि 10वीं तिथि लगी होगी। अब कई लोगों का मानना है, कई पंडितों का मानना है कि वीरवार को करो। तो भाई मेरे हिसाब से वीरवार को, जो मंगलवार को, वीरवार को हम लोग शाखा विसर्जन नहीं करते। घरों में बेटियों को, बहुओं को अपने घर से नहीं निकालते वीरवार को, ऐसा समझने वाली बात है। ठीक है। इसलिए आप लोग वेडनेसडे को 3:16 के बाद 10वीं लग जाएगी। उसके बाद आप शाम को 3:16 के बाद आप कभी भी शाखा विसर्जन कर दें, जब सूर्य अस्त ना हुआ हो तब तक कर सकते हैं। जय माता दी। जय माँ बाबा ज्योतिष केंद्र। जय माता दी।